श्री राम कथा मीमांसा नित्य सत्संग श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। राम रूप भूपति भगति ब्याहे उछाहे आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाज कुल चंद। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से, श्री राम जी का विवाह सीता जी के साथ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। चारों जोड़े अयोध्या में आ गए, बारात लौट कर आ गई है। और इस प्रकार जो है बड़े मांगलिक, बड़े प्रेम के, उत्साह के रोजाना गीत होते हैं। बड़ा उत्साह मनाया जा रहा है भगवान के विवाह का अयोध्या में। और बड़े मुहूर्त के साथ कंकन छोड़ना आदि जो लौकिक परंपराएं हैं वो सब की गई हैं। सबको दान दिया गया है, दक्षिणा दी गई है। महाराज विश्वामित्र जी जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मांगकर ले गए थे और उधर से विवाह करा के लाए, विश्वामित्र जी रोजाना मन करते हैं कि अब हम अपने आश्रम की ओर चलें। लेकिन अगर शिष्य गुरु की बात मानता है तो गुरु लोग भी शिष्य की बात मानते हैं। और यही कारण है कि राम विनय करके विश्वामित्र जी को रोक लेते हैं तो वो रुक जाते हैं। वो रोजाना कहते हैं अब हम जा रहे हैं। और इस प्रकार से महाराज दशरथ भी बड़ी विनय से रोक लेते हैं। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी जाना चाहते हैं तो विश्वामित्र जी को विदा किया। चारों बहुएं, चारों बेटे और महाराज दशरथ और उनकी पत्नी, तीनों पत्नियां जो है कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सबने प्रार्थना की कि धन्य है गुरु महाराज, आपने बड़ी कृपा की। और इस प्रकार से किसी गतिविधि में जब ये जीवन रहता है, किसी भी गतिविधि में जब ये जीवन हमारा आपका रहता है तो वो मन का विषय बन जाता है।
अर्थात मन फिर उसी विषय में लगा रहता है। अब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी हैं, अर्थात संसार की गतिविधियों में बहुत अधिक ज्ञानी लोग नहीं पढ़ते और न पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर ज्ञानी भी संसार की गति में पुनः आ जाएगा तो फिर संसार जैसा ही हो जाएगा। इसलिए महाराज विश्वामित्र जी जो हैं ये जानते हुए, लेकिन हैं क्या, ज्ञानी हैं, ज्ञान मार्गी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और भगवान का सगुण स्वरूप जो है वो भक्ति के लिए विशेष है। ज्ञानी निर्गुण निराकार स्वरूप में आनंद लेता है। इसीलिए नहीं तो विश्वामित्र जी वहां से जाने का नाम न लेते, क्योंकि जब उन्हें मालूम है कि राम भगवान हैं, इसके बाद भी रोजाना जाने की बात करते हैं और राम उनको रोक लेते हैं। अर्थात भक्ति का मार्ग जो अपनाते हैं उनको तो भगवान पकड़ के रखते हैं, और जो ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं वे स्वतंत्र रूप से रहते हैं। भक्ति भी संसार का एक स्वरूप है। इसलिए ज्ञान कहता है कि हमें बहुत अधिक, इसलिए कहा जाता है ज्ञानमयी भक्ति, दृढ़ भक्ति, ज्ञानमयी भक्ति चाहिए। यही कारण है। लेकिन फिर भी साथ में रहे इतने लंबे समय तक, भगवान के उस रूप माधुरी ने, भक्ति के प्रभाव ने महाराज विश्वामित्र जी को पकड़ रखा था। इसलिए वहां से चले तो गए राम जी को वहां से छोड़कर, नहीं तो जहां भगवान स्वयं विराजमान हो वहीं रहना चाहिए। लेकिन नहीं, वहां से चले तो गए, लेकिन इतने दिनों में ही भक्ति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम रूप भूपति भगति, राम जी का रूपवान स्वरूप जो ब्रह्म निर्गुण निराकार रहता है, जिसकी आराधना विश्वामित्र जी करते हैं, ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन इसके बाद भी भगवान के रूप ने उनको अंदर तक प्रभावित कर दिया। और महाराज दशरथ, महाराज विश्वामित्र की इतनी बड़ाई, इतनी प्रशंसा, इतनी सेवा, ऐसी भक्ति को दर्शाया दशरथ जी ने कि हृदय के भीतर तक उस भक्ति का प्रभाव पड़ गया महाराज विश्वामित्र के। इसलिए वहां से चले तो गए अपने आश्रम के लिए। दूसरा, जो ब्याह हुआ था जब वहां, तो उसमें जो उत्साह था सबके अंदर, उत्साह जब आता है तब हमारे आपकी जो भीतरी शक्ति है ये इंद्रियों के बाहर हो जाती है, उसे उत्साह कहते हैं। उत्साह माने इंद्रियों से ऊपर से निकल जाए, हाँ, उसे कहते हैं उत्साह। मतलब इंद्रिय में अगर रहेगा तो भोग की वस्तु बन जाएगी,
और इंद्री से भी ऊपर उठ जाए तो भोग के बाहर हो जाएगी। इंद्री से परे, इंद्री से बाहर कौन सा स्वरूप है? परमात्मा, आत्मा। ये उससे बाहर है और उससे बड़ा है। तो जब भी उत्साह आ जाता है किसी के अंदर, भले ही संसार का ही कार्य देखकर आए, लेकिन फिर वह उसके लिए भोग की वस्तु का आनंद नहीं रहता, बल्कि भीतर से प्रेम का आनंद आ जाता है। इसलिए उस विवाह में भगवान के में बड़ा उत्साह पैदा हुआ सबके अंदर, और वो आनंद का स्वरूप था वही। इसलिए भीतर तक उसका प्रभाव पड़ गया, अंदर तक। और अंदर तक पड़ने वाला जो प्रभाव है, उसके कारण अयोध्या से चले गए, रास्ते में चलते जा रहे हैं, जात सराहत मन ही मन, मन ही मन में बड़ी सराहना कर रहे। धन्य भगवान का विवाह, क्या आनंद रहा वहां, कितना, कैसे सब लोग आनंद विभोर थे। धन्य महाराज दशरथ, क्या भक्ति है उनकी। धन्य है भगवान की रूप माधुरी, जिसके अंश से उत्पन्न संसार अपनी रूप माधुरी से मोहित कर लेता है, वह परमात्मा ब्रह्म स्वयं जब रूपवान बन के आया तो उसका रूप तो सबको मोहित करने वाला होगा ही। इसलिए भगवान के रूप की सराहना कर रहे मन ही मन, और बड़े मुदित हैं। अर्थात अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर। ऐसे गाधी वंश के चंद्रमा अर्थात विश्वामित्र महाराज गाधी के पुत्र हैं ये, इसलिए गाधी कुल के चंद्रमा की तरह। चंद्रमा इसलिए कहा क्योंकि चंद्रमा में कलंक भी होता है, और चंद्रमा में सीमित कलाओं का स्वरूप भी होता है, और चंद्रमा शीतल भी होता है, प्रकाशवान भी होता है। तो गुरु भी तो है विश्वामित्र, ज्ञान का स्वरूप प्रकाश है। शीतल प्रकाश गुरु देता है, शीतल ज्ञान जो है अज्ञान को मिटाने वाला ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो गुरु देता है। इसलिए चंद्रमा जैसे उनके अंदर गुण हैं। इसलिए ऐसे गाधी कुल में उत्पन्न होने वाले महाराज विश्वामित्र जी इस प्रकार अयोध्या से अपने आश्रम की ओर बढ़े। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुर गाधी सोत कथा बखानी। सुन मुनि सोया सा मन ही मन राम, सुन मुनि सोया सो, सुन मुनि सोया सो,
मन ही मन राम वर्णत आपन पुण्य प्रभाव, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। अब देखिए वहाँ अयोध्या में इधर क्या हो रहा है। वामदेव जी बैठे हुए हैं और रघुवंश के रघुकुल के जो गुरु हैं अर्थात वशिष्ठ जी। गुरु लोग सब ज्ञानी होते हैं, ये भी ज्ञानी है वामदेव जी महाराज। कहते हैं धन्य है भगवान सब जगह रहता है, लेकिन उसका सच्चा अनुभव नहीं करता है। और जब तक सच्चा अनुभव न हो तब तक सच्चा प्रेम पैदा नहीं होता और आकर्षण नहीं होता, तब तक उसके बारे में सच्ची भक्ति नहीं होती। जैसे भगवान सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समान, वही ब्रह्म राम सब जगह है और वास्तव में सब कर भी रहे हैं वही, लेकिन करते दिखते नहीं, छिपकर कर रहे हैं। शरीर में आत्मा के रूप में छिपे हैं, कहीं ऊर्जा के रूप में है, कहीं शक्ति के रूप में है। मैंने संसार में जो कुछ भी क्रिया हो रही कर तो वही रहे, लेकिन जब कृतित्व में केवल प्राकृतिक ही दिखाई देता हो तब तक उसकी विशिष्टता का ज्ञान नहीं होता। और जब किसी भी क्रिया में विशिष्टता का अनुभव हो तो उसके प्रति अलग से प्रेम और विश्वास पैदा हो जाता है। तो वामदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो राम जी ने चारों भाई सहित जन्म लिया, यहाँ हम और आप सबके बीच में यही रहे, बाल लीलाएं करते रहे भगवान। लेकिन विश्वामित्र जी तो बड़े भाग्यशाली हैं। महाराज गाधी के जो पुत्र हैं विश्वामित्र जी, उनकी कथा का वर्णन करते हैं। दोनों लोग बातें कर रहे हैं, विश्वामित्र जी चले गए और उनकी कथा का वर्णन कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, पिछले सारी अवस्थाओं की बातें करते हैं उनके बारे में। और ये भी कहते हैं कि देखो भगवान उनके साथ गए तो भगवान ने कैसे कैसे चरित्र उनके साथ बैठकर किए, उससे उनको ज्यादा लाभ मिला। मैंने भगवान रूपी कार्य अयोध्या में जो कार्य किया वो तो बालक रूपी कार्य किया, बाल लीला की है। पुत्र बनके महाराज दशरथ और अवधपुरी के लोगों के बीच में भगवान ने बाल लीलाएं की हैं, बाल क्रीड़ाएं की हैं। बल्कि यहां तक कर दिया भगवान ने तो कि खुद हार जाए और छोटों को जिता दे। माने वो ऐसा आचरण वामदेव जी और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि देखो। और जब विश्वामित्र जी के साथ गए तब क्या किया, तब बाल नहीं रहे, वह भगवत स्वरूप से ही तो लेने आए थे विश्वामित्र जी। हरि बिन मरहिन निश्चर पापी, और भगवान ने अवतार ले लिया है।
भगवान का अवतार अयोध्या में हो गया है, ये विश्वामित्र जी ने जान लिया और भगवान जान करके ही ले गए और दशरथ जी पुत्र जानकर दे नहीं रहे थे। तब वामदेव जी भी ज्ञानी हैं और गुरु वशिष्ठ हैं, वे आपस में बातें कर रहे हैं कि जब भगवान अपने कृतित्व को, भगवत स्वरूप के कृतित्व को दर्शाता है कभी भी, तो फिर उस भगवान से प्रेम कभी हटता नहीं है। जैसे आप किसी की उपासना करो, आराधना करो और आपको अगर कुछ मंदिर में अनुभूति हो जाए, कुछ अनुभव हो जाए, तो फिर आपका मन कभी उस मंदिर से, उस मूर्ति से हटेगा नहीं, उस स्वरूप से फिर दूर नहीं होगा, विश्वास बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि देखो, यहां तो भगवान ने बाल लीला की, बाल चरित्र किया, इसलिए भगवत स्वरूप में लोगों ने नहीं देख पाए। और विश्वामित्र जी के साथ जब गए तो वहां उन्होंने बाल लीला नहीं की है, वहां सब जगह भगवत लीला की है। बड़े बड़े निशाचर उनके बीच पहुंच गए भगवान, और भगवान ने क्या कह दिया, निर्भय यज्ञ करो, तुम जाइए, तुम चिंता मत करो, जाओ सब लोग यज्ञ करो, तुम जिन निशाचरों से डरते हो और उनको मारीच, सुबाहु, ताड़का, बहुत सारे निशाचर आए, उनको दंडित किया है, किसी को मारा, किसी को छोड़ा, किसी को भगाया, माने विजय सब पे प्राप्त करते चले जा रहे हैं। ये है भगवत शक्ति का अनुभव करा देना। तब विश्वामित्र जी को और विश्वास हो गया और ऋषियों और मुनियों को भरोसा हो गया कि भगवान में अपार शक्ति होती है, ईश्वर में अथाह शक्ति होती है। बल्कि भगवान ने कह दिया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। इसलिए और भरोसा हो गया, अर्थात भक्ति दृढ़ होती जाती है। जब भगवान का अनुभव हो, भगवतानुभूति जैसी जैसी होती है, वैसी वैसी भक्ति मजबूत होती है, ईश्वर में समर्पण होता चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि विश्वामित्र जी की क्या बात है, उन्होंने देख लिया अहिल्या का तरण तारण हो गया उन्हीं के सामने, और उन्हीं के सामने भगवान ने पिनाक को तोड़ा है। महाराज भगवान परशुराम जी के बीच पहुंचकर भगवत दर्शन, दोनों का दर्शन, दोनों भगवान एक साथ धरती पर आनंद दें, दर्शन दें, ये कृपा भी देख ली उन्होंने। ये सारी जो कथा है जिसमें भगवत स्वरूप का दर्शन हो वो कथा, और जिसमें संसार के स्वरूप का दर्शन हो वो कहानी। इसलिए यह कथा कहा है, बहुर गाधि सुत कथा बखानी। भगवान की का चरित्र, भगवान की लीला, भगवान वह सब कथाएं हैं। और साथ में विश्वामित्र की स्वयं कथा बन गई। जो लोग भगवान के चरित्र के साथ हो जाते हैं, तब उनका चरित्र, उनके जीवन की बातें भी कथा बन जाती हैं। जैसे लीलावती, कलावती, लकड़हारा, इनकी भी कथाएं बन गई, क्योंकि भगवान की पूजा करके उस भगवतानंद को प्राप्त किया है।
ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं। महाराज दशरथ जो है सुन रहे हैं, श्रोता है, वक्ता है दोनों, वामदेव जी और वशिष्ठ जी। उन दोनों की बात को महाराज दशरथ सुन रहे हैं। अब संग में चूंकि अपने बेटे की बड़ाई हो रही है, उनका तो पुत्रवत मोह की वरदान ही लिया था उनने, तो बड़े खुशी हो रहे। मुनि का सुंदर यश का वर्णन राम के आश्रय से है, अवलंबन से है। वास्तव में राम के यश का दूसरे के बहाने से किसी दूसरे के यश का वर्णन करना, अर्थात राम के यश का वर्णन विश्वामित्र की कथा के माध्यम से कर रहे हैं। कि कल देखो विश्वामित्र कैसे हैं, लेकिन वास्तविक यश किसका है? वास्तविक तो यश राम का है, और राम दशरथ के पुत्र हैं। इसलिए मन ही मन कहते मिश्री घुर रही है। बड़ा आनंद आ रहा है महाराज दशरथ को। तब मन ही मन अपने पुण्यों का वर्णन करते हैं। धन्य है हमारा, हमारे कितने बड़े पुण्य होंगे कि हमारे ऐसा पुत्र पैदा हुआ। ऐसी आनंद में डूबे हुए हैं, सुख ले रहे। बहुरे लोग रजाय सुभाए, सुतन समेता नृपति ग्रह गए। जह ताह राम ब्याहे यश गावा, जह ताह राम ब्याहे यश गावा, सुयश पुनीत लोकति छावा, सुयश पुनीत लोकति छावा। अब वहां और भी लोग बैठे थे, तो जाना कौन चाहेगा जहां भगवान के चरित्र की बातें हो रही हो, भगवान की अद्भुत लीला का वर्णन हो रहा हो, तो वहां तो सबको आनंद मिलेगा। तो कोई जाने के लिए तो था ही नहीं, लेकिन नहीं, आज्ञा दी गई उनको कि भाई अब तुम लोग घर जाओ। इसलिए बहुरे लोग रजायस भयऊ, उनको आज्ञा उनने ली नहीं है, उनको आज्ञा दी गई है कि अब आप अपने अपने घर को पधारो। और इस प्रकार महाराज दशरथ जी भी अपने चारों पुत्रों के साथ घर को आए हैं। अब देख रहे हैं वहां सब जगह भगवान के, चूंकि पूरी अयोध्या गई थी ना, अयोध्या के लोग तो बराती और सब इधर उधर के सभी लोग गए थे, तो सब जगह भगवान के विवाह की बातें हो रही हैं, सब विवाह के उत्साह और आनंद का वर्णन कर रहे हैं। आए राम ब्याह घर जावत, ओ बसे आनंद अवध सवितावत, बसे आनंद
अवध सब तब तैं प्रभु विवाह जस भयउ छाहु। प्रभु विवाह जस भयउ छाहु। सकहि न बरन गिलाहिताहु। आए राम ब्याह घर जब ते। भगवान श्री राम की शादी हुई, विवाह हुआ, और जब से वो अयोध्या आ गए तो अवध के जो लोग हैं सब तब से आनंदमय स्वरूप में निवास कर रहे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या पहले आनंद नहीं था? पहले जो बस रहे थे तो क्या आनंद के साथ नहीं बस रहे थे? आनंद दो प्रकार का होता है, एक होता है विषयानंद और एक होता है ब्रह्मानंद। दो प्रकार का है। तो पहले जो आनंद था वो आनंद विषयानंद था, अर्थात तब राम को दशरथ का पुत्र समझते थे और पुत्र समझ करके दशरथ के राम के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते थे और उसी प्रकार के सोच और विचार के साथ रहते हैं। जब मनुष्य भगवान को अप्रत्यक्ष समझता रहता है तब तक अपने को प्रत्यक्ष मानता है। ये बारीक विषय है। भगवान या ये कहिए जब तक भगवान अप्रत्यक्ष रहता है तब तक जीव अपने को प्रत्यक्षमय कर्ता मानता है और इसको कहते हैं अहंकार। और जब भगवान को प्रत्यक्ष में समझने लगे तब अपने को आपको लघु समझता है, जीवत्व में समझकर कर्तापन का बोध मिटा लेता है और भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है। तो पहले तो राम जी को दशरथ का बेटा समझते थे, इसलिए अयोध्या के अपने आप को कोई चाचा, कोई पापा के दोस्त, कोई ताऊ, कोई बाबा, कोई कुछ समझते थे। राम को भगवान नहीं समझते थे, अपने स्वरूप को समझते थे। मैं राम का चाचा हूं, मैं तो राम का ताऊ लगता हूं। लेकिन जब विवाह करके लौटे और विवाह में वहां सुनी बातें और वहां देखी कि ये तो भगवान हैं, इन्होंने तो भगवान जैसे सारे चरित्र किए हैं, तब राम में भगवान का रूप देखने लगे। और राम में भगवान का रूप देखने मात्र से ही अब कर्तापन मिट गया है, क्योंकि कर्ता तो मेरे राम, मेरे अयोध्या के राजा महाराज के पुत्र हैं। अब मेरे राजा तो दशरथ क्या राम ही हैं, इसलिए अब कर्तापन मिट गया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं तो फिर क्या हुआ? कर्तापन नहीं रहा तो क्या हो गया? बसे आनंद अवध सब तब ते, केवल बसते हैं। बसने का मतलब है जैसे हम और आप, जब कोई भक्त हो और वो काम वो भी करता है लेकिन कर्तापन मिट गया तो केवल ये हो जाए जो करा रहा उसे कर रहे, जो हो रहा सो हो रहा, तो केवल बसता है, निवास जरूर है उसका लेकिन कर्तापन नहीं है। तो इसलिए यहाँ का बसे आनंद, केवल आनंद, आनंद में बस रहे हैं
और जो कुछ हो रहा है वो राम तेरी कृपा से हो रहा है। ऐसा भाव, ऐसा विचार है। नहीं तो सोचो कि ब्याह होगा तो काम में काम ही बंद कर दो, कि सब केवल बस रहे हैं। अरे काम बंद नहीं होता, काम तो करते ही, सुबह से नित्य नैमित्त क्रिया से लेकर के कुछ ना कुछ करता है, लेकिन उसमें कर्तापन मिट जाता है। जब भगवान का बोध हो जाता है और भगवान को प्रत्यक्ष मानने लगता है, तब स्वयं अप्रत्यक्ष हो जाता है। और जब तक भगवान का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, तब तक स्वयं प्रत्यक्ष बना रहता है। ये रहस्य है। इसलिए यहाँ ऐसा हो गया। इसीलिए जब ऐसा समझ लिया था, तभी वहां भगवान के विवाह के कारण से ही इंद्रियों से परे हो गए सब। जस भयउ उछाहू, यहाँ भी उछाह आ गया है, अर्थात तब से सारे अयोध्यावासी उछाहमय ही रहने लगे हैं। उछाह माने इंद्रियों से बाहर, इंद्रियों से परे, अर्थात इंद्रिय अब उनको काबू में नहीं किए हैं, अब इंद्रियों के वो वशीभूत नहीं रहे हैं, ऐसा उनका स्वरूप हो गया है। इसलिए संसार का वर्णन तो किया जा सकता है, लेकिन भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब सब भगवतानंदमय हो गए, जब भगवत के क्रियामय हो गए, तो कहते हैं सरस्वती भी वाणी स्वयं आके वर्णन करे तो नहीं कर, शेष नाग जी हजार फण से करें, हजार मुख से वर्णन करें तो अभी वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का कारण बताया गया कि ऐसा क्यों हुआ है। कबे कौल जीवन पावन जानी, राम सिया मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा वखानी, करण पुनीत हे तने जुबानी, करण पुनीता हे तने जुबानी। कहते हैं कवि लोग तो वर्णन करते हैं, कविवंशी लोग, लेकिन कवि लोग संसार का वर्णन करते हैं। वो कवि वंश भी तब और धन्य हो जाता है जब भगवान की कथाओं का वर्णन करने लगता है। उन कवियों का जीवन भी धन्य हो जाता है, धन्य है। भगवान का चरित्र, भगवान की लीला और सीता जी के विवाह का वर्णन, ये कवियों के लिए भी मंगल की जड़ है, क्योंकि राम और सीता का यश सबको मंगल की खान है, खदान है, जिससे जितना बने आनंद ही आनंद ले जाओ। खदान में से ले जाते ना, ऐसे ही भगवत चरित्र में से जितना चरित्र आप ले लोगे, उतना ही आनंद देने वाला बन जाएगा। इस तरह से कहते हैं कि सब कवियों ने कुछ न कुछ वर्णन किया है और उनका आनंद हो गया है, अर्थात वाल्मीकि आदि ने किया है। तुलसीदास जी कहते हैं हम भी इसीलिए कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ वर्णन कर रहे हैं, कुछ बखान कर रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। भगवान की कथाओं का वर्णन जब अपने जिह्वा से करने लगे तो जीव पवित्र हो जाती है। जीव का मतलब है उसका मन, बुद्धि, सब इंद्रियां सब भगवतमय हो जाती हैं। जब भगवान की कथा का वर्णन करते हैं तब सब रोम रोम में भगवतानंद ही निकलने लगता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावन करण कारण, राम यश तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बार भी
पार कवि कवने लहो। उपवीत ब्याहे उछाहे मंगल सुनहि सादर गावहीं। वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी वाणी को भी पवित्र करने के लिए हम भी ये भगवान के विवाह की कथा कही है हमने भी, और हम कितना कहेंगे। भगवान रघुकुल नाथ का तो जो चरित्र है बड़ा अपार है। जैसे समुद्र अथाह है ऐसे ही भगवान के लीलाएं, भगवान का चरित्र समुद्र के समान। इतने कवियों ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, कथाओं का वर्णन किया, चरित्र का वर्णन किया। क्या किसी ने पार पाया है? कोई पार नहीं पा सका है, तो हम कैसे पार पाएंगे? इस प्रकार से कहते हैं भगवान का जनेऊ का संस्कार हुआ, भगवान का विवाह हुआ। ये जो संस्कार भगवान के हुए, इन संस्कारों के बारे में भी लिखा है लोगों ने, और वो सब उत्साह और उमंग को देने वाले हैं, बड़े मंगलकारी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इनके बारे में जो कोई सुनेगा इस कथा को या कहेगा, गाएगा, तो भगवान श्री राम और वैदेही जी की कृपा से जो है सदैव ही सदैव सुख को प्राप्त करेगा। अर्थात भगवान की इन कथाओं के माध्यम से सुखासीन होकर सुखमय जीवन को धन्य कर लेगा। इस प्रकार से कहते हैं सिय रघुबीर विवाह जेस प्रेम सादर सुन है। तिन कहो सदा उछाह मंगलाय तन राम यस। सीता जी और रामचंद्र जी का जो विवाह हुआ है, इसके बारे में यूं तो कथा के रूप में कहना ही है, लेकिन प्रेम के साथ कहना और प्रेम के साथ सुनना, ये और भी चार चांद कहते ना लग जाते हैं। इस प्रकार से जो कहते हैं, सादर सुनते हैं, उनके अंदर सदा उत्साह बना रहेगा। और वो उत्साह का मतलब हमने 2 बार पीछे कहा, इस शब्द का उपयोग तुलसीदास जी ने लगातार किया है, इसलिए यह जानने के लिए कि उत्साह का मतलब है इंद्रिय परे, भोग से परे हो जाओगे उससे। अर्थात इंद्रियों को फिर तुम्हें, जैसे कई धर्म हैं वो इंद्रियों को कष्ट देते हैं, इंद्रियों को कष्ट देके थकाते हैं, तपाते हैं, यानी क्या क्या करते हैं इंद्रियों को, बेचारे को वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये इंद्रियों के पार हो जाओगे, इंद्रियों को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बल्कि प्रेममय इंद्रियां हो जाएंगी तुम्हारी। उत्साह का मतलब है इंद्रिय अपने गुण धर्मों से पार हो जाएगी, और वो जीव जो है फिर इंद्रियों से परे हो जाएगा। इस तरह से उत्साह हो जाएगा, उनको कभी भी भगवान के यश के माध्यम से दुख में नहीं जाना पड़ेगा, अमंगल नहीं होगा, सदैव मंगल ही मंगल होगा। ऐसे भगवान का मंगलमय चरित्र सुन करके हम और आप भी सब अहो भाग्यशाली हैं कि भगवान के विवाह की सुंदर कथा हम और आपने सुनी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उषाई तुलसीदास की, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम।